बताओ साइकिल और हैंडपंप साथ साथ हैं कि नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। ये देश बड़ी मुश्किलों से न जाने कितने लोगों के शहीद होने के बाद लोगों ने जान निछावर कर दी, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था उस संविधान को भी खत्म कर देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको बचाने का चुनाव है। 4.5 साल और लगभग 5 साल गुजर गए, बताओ क्या विकास हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया, जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? ना आय दोगुनी हुई और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं। न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो? 1800, 2000 पहुंच गई। और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, बैंकें डूब गईं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होंगे, जानते होंगे बैंकें बिक रही हैं। जो बैंकों में पैसा रख रहे थे, थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में भी पैसा रखने पर पैसा नहीं मिल रहा। न जाने कहां ले जा रहे हैं लोग पैसा। और जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए और कोई सड़कों पे नहीं निकल सकता था। हम लोग, आप लोग अपनी नाक और मुंह बंद करके चल रहे थे। अगर कोई था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया तो वो हमारा किसान था। उसने काम नहीं रोका, वो लगातार अपने खेतों पे काम करता रहा। बताओ, सब पाबंदियों के बाद भी हमारा किसान ही मेहनत कर रहा था, किसान ही खेतों में था। सब कुछ बंद था। आपने मजदूर जाते हुए देखे होंगे गांव घर अपने,
मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए। इस सरकार ने ना बस दी, ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। सीधे मजदूर अपने घर चले गए और कई मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। अगर उन परिवारों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने उन परिवारों को भी 1-1 लाख रुपए देने करके मदद करने का काम किया था। बताओ, ऐसी सरकार है जो किसान का दुख दर्द नहीं समझ रही, मजदूर का दुख दर्द नहीं समझ रही, हमारे नौजवानों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। यही कह रहे हैं ना कि नहीं कह रहे हैं? लगता है हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी किसी ठंडे प्रदेश के हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। बताओ, फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकालनी चाहिए कि नहीं निकले? ये गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि पुलिस में और फौज में भर्ती निकलेगी, क्योंकि हमें नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाना है। मैं जिस समय 2017 का चुनाव लड़ रहा था, मैं 2017 का जब चुनाव लड़ रहा था तो देश के बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने मुझसे पूछा कि इस चुनाव में आप क्या देख रहे हो, कि आप इस चुनाव में नया क्या देख रहे हो? 2017 की बात कर रहा हूं मैंने उस समय कहा कि मैं नए नौजवानों को देख रहा हूं, जो नौजवान हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जो जमाना बदला है उस जमाने से जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जब उस पत्रकार ने पूछा कि आप क्या चीज देख रहे हो चुनाव की रैलियों में, मैंने कहा कि चुनाव की रैलियों में जो मैं देख रहा हूं, वो नौजवान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आज अपने पैरों के पर चलना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और मैं देखता हूं उनका पहनावा कितना बदल गया है कि जितने नौजवान हैं न जाने कहां से सीख के आए कि नीली जींस पहननी है। मैं अभी सड़क पे देख रहा था और जाते हुए देखना बुजुर्ग भाइयों, ये नौजवान नीली जींस पहन करके चल रहे हैं। इनका पहनावा बदल गया, इनके हाथ में मोबाइल है, ये दुनिया को समझते हैं, दुनिया की जानकारी रखते हैं। शायद ये 10-15 साल पहले जमाना नहीं था। तो मैंने 2017 में कहा था कि नए लोग देश को बनाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप हिसाब किताब लगा लो, जब से आए हैं तब से नौजवानों के भविष्य में अंधकार डालने का काम किया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में नोटबंदी की थी, याद है कि नहीं याद है? और उस समय में भी आया था, उससे हमारी दूसरी प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी। यही लड़ रही थी, मुझे याद है कि उस समय ये चुनाव लड़ रही थी। और मैंने उस समय भी कहा था सभा में कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन काला सफेद होता है। बताओ, रुपया बंद होने से क्या काला बाजारी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताओ, बीजेपी ने यही तो कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा।
बताओ कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जब पुलिस पर 100 नंबर था, जब पुलिस 100 नंबर था, तब तो पुलिस ठीक थी, लेकिन जब से पुलिस का नंबर भी 112 कर दिया, पुलिस को भी पूरा कबाड़ा कर दिया बाबा जी ने। बताओ कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और ये क्षेत्र तो आलू का क्षेत्र है, कोई खेत ऐसा नहीं जिसमें आलू ना रखा जाता हो, है आलू का क्षेत्र के नहीं है। और याद करो जब सरकार बनी थी इन्हीं बाबा मुख्यमंत्री की, तो इन्होंने कहा था कि चाहे हमें सरकार से आलू खरीदना पड़े हम आलू खरीदेंगे। बताओ किसी का सरकारी आलू खरीदा गया हो तो बता दो। और हम समाजवादी लोगों ने आलू ले जाकर के मुख्यमंत्री के आवास में फेंक दिया। जिसको भेजा था किसान को, वो मुख्यमंत्री का आवास भूल गया, तो न केवल उसने आवास में डाला, वो गवर्नर साहब के यहां भी आलू डाल के आ गया था। उसे दिखाई दिया कि ये बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, शायद यही मुख्यमंत्री रहते होंगे। आलू वहां भी फेंक दिया, और इसलिए फेंक करके आए थे कि कम से कम मुख्यमंत्री समझ लें कि आलू का किसान, हमारा काश्तकार, हमारा कारोबार करने वाले की ये सरकार सुध ले। लेकिन अभी भी का आलू को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं कर पाई। मुझे बताया मंच पे कि बीजेपी के आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई कारखाना लगाएंगे, हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे, वो ये कह रहे थे कि पोटैटो का प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। हमें तो लगता है इस क्षेत्र में तो लगाए ना, बीजेपी वालों ने अपने घर में प्रोसेसिंग प्लांट लगा लिया है। इसलिए जब कभी आलू सड़े तो ट्रैक्टर में भरना और उनके घर पे भेज देना जाकर के। ये क्षेत्र से लेकर के कन्नौज और फर्रुखाबाद वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आलू अगर कहीं पैदा होता है तो आपके क्षेत्र से लेकर के कन्नौज और कानपुर देहात तक पैदा होता है। चाहे वो फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, आपका एतमादपुर हो, या आपके इस इलाके का जो आलू है सबसे अच्छा आलू माना जाता है। खंदौली का सबसे अच्छा आलू माना जाता है, फिरोजाबाद का अच्छा आलू माना जाता है। और न केवल खंदौली के आलू का परिचय केवल यहां नहीं है, देश में हर जगह आलू यहीं का पहुंचता है और लोगों के बीच में यही खाने को मिलता है। इसलिए मैं आपको कहकर के जा रहा हूं किसान भाइयों, चाहे हमें आपके सिंचाई की बिजली फ्री करनी पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली आपकी फ्री होगी, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। सिंचाई पहले भी फ्री थी, सिंचाई की बिजली फिर फ्री होगी, और घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और आलू को लेकर के हम पिछली बार तो नहीं कर पाए थे। रुक जाओ भाई, अच्छी बात बताऊंगा। मैं पिछली बार आलू को लेकर के मैं एक बहुत बड़ा कारखाना लगाने जा रहा था, लेकिन समय कम था, और जब तक हम लगाने के लिए तैयार हुए तब तक हम लोगों को मौका नहीं मिला, सरकार चली गई। इधर मैंने देखा है कि शराब पीने से लोग मर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में मरे थे, कुछ दिन पहले लखनऊ में भी मरे थे, कुछ दिन पहले अलीगढ़ में मरे थे। और अलीगढ़ में तो ऐसे भी जान चली गई कि जो खराब वाली लाते थे शराब, वो कहीं नहर में फेंक के चले गए। जो दूसरे आए उनने पी ली तो वो उनकी भी जान चली गई। इस फतेहाबाद में भी लोगों की जान गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के लोग इसका न जाने क्या क्या निकालेंगे मतलब, और मतलब न जाने क्या निकालें। लेकिन जब मैंने जानकारी की थी, इधर हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे,
पत्रकार साथी जानते होंगे कि पहले वोडका का जो मार्केट शेयर था वो 2% है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है। इसलिए, और ये बात कागज पे है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कल अगर पत्रकार लोग बहस करें तो ये बात दिखाएं और बताएं, जनता को सुनाएं, अपने टीवी के माध्यम से जानकारी दें कि जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया है मार्केट में। इसलिए जहां प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, चाहे कुछ भी प्रोसेसिंग बनती है, चिप्स बनाना हो और चीजें बनानी हो, पाउडर बनाना हो, उसके लिए अगर कोई कारखाना लगाने आएगा तो हमें अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। लेकिन अपने किसानों का आलू, उनको कीमत दिलाने के लिए हमें कोई भी सरकार से फैसला लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और बड़ा कारखाना इसी इलाके में लगा करके कम से कम इस आलू की कीमत दिला सकें। लेकिन इस पे बहस हो जाएगी, इसलिए ये बड़ा सवाल है, उसमें स्टोरेज की जरूरत नहीं है, अगर आलू सड़ भी जाएगा तब भी काम आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रोसेसिंग के लिए 100-200 करोड़ का सब्सिडी देनी पड़े हम देंगे। अगर कोई दूसरी तरह की चीज बनाना चाहेगा, क्योंकि इधर बाजार वोडका का बढ़ गया है, हमारे शायद किसान भाई वोडका नहीं समझ पा रहे होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, या हम दूसरी तरीके से बोलें, वो शाम वाली दवा। इसलिए अगर उसका भी कारखाना लगाना पड़ा, हालांकि बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आलू और हमें किसान की चिंता है, और बाजार में अगर कोई चीज उपलब्ध हो रही है तो उसके लिए समाजवादी लोग सरकार बनने पर चाहे हमें 100 करोड़ की 200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़े, हम इस इलाके में कारखाना लगाने का काम करेंगे। और ये बात याद रखिए, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। और जब जब समाजवादियों की सरकार आई है हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और ये आगरा वाले जानते होंगे कि जो मेट्रो बन रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से शहर में मेट्रो बन रही है। केवल एक शहर में नहीं, लखनऊ में, कानपुर में जो मेट्रो बनी समाजवादियों की है। ये एक्सप्रेस वे तो पुरानी सरकार बना रही थी, लेकिन उद्घाटन हम ही लोगों ने किया। और इसके आगे वाली जो सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। और पहली बार सड़क पर अगर हवाई जहाज किसी ने उतारे, पहले यहां उतरवाया, फिर वहां पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। बताओ हवाई जहाज उतारे कि नहीं उतारे? और आगे की सड़क अगर समाजवादियों ने न बनाई होती तो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। वो समाजवादियों की देन थी, जिसकी वजह से ऐसी सड़क बनी। अगर कोई लड़ाकू विमान भी उतारना चाहेगा तो सड़क पर लड़ाकू विमान उतारने का काम करेंगे। इधर मैंने देखा है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौजवानों से वोट लेने के लिए स्मार्टफोन बांट रहे हैं। अरे हमारे नौजवानों, बताओ तुम्हें किसी को स्मार्टफोन मिला? लखनऊ में पता नहीं किसको बांट दिया इन्होंने, लैपटॉप भी बांटा, पता नहीं किसको दे दिया, टैबलेट बांटते रहे 4.5 साल, पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे। और क्यों नहीं दे रहे बाबा मुख्यमंत्री? क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल चला लेते हैं? हमारे नौजवान तो सब चला लेते हैं। ये नई पीढ़ी है,
और ये नई पीढ़ी ऐसी है, मोबाइल से ही सामान मंगा ले रही, मोबाइल से ही खाना मंगा ले रही है। बताओ, मोबाइल से खाना आ रहा है कि नहीं आता है? पैसे देना चाहो पैसे दे दो, और टैक्सी भी मोबाइल से आ जा रही है, मोबाइल से टैक्सी आ रही है। और इधर मैंने देखा अमेरिका की एक कंपनी मोबाइल से, बताओ, कंडे बेच रही थी। यहां पे भी तो गोबर के कंडे ही बनते होंगे, और क्या बनता होगा। तो सोचो, अमेरिका की कंपनी हमारे कंडे खरीद करके कंडे बेच रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जो बदलाव हुआ है, इधर जो टेक्नोलॉजी आई है, इससे बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिल सकते हैं। इसलिए अगर हमें आईटी के सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में अगर नौजवानों को अच्छी वेतन वाली नौकरी देनी पड़े, रोजगार देना पड़े, उसके लिए 22 लाख भी रोजगार देने का काम समाजवादी लोग 5 साल में करके दिखाएंगे। क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी बदल गई। ये बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे? स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे हैं। बताओ, बात कर रहे हैं मोबाइल की और सांड तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके यहां भी हैं सांड के नहीं हैं? और खेतों में तार है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव समाजवादी आरएलडी साइकिल हैंडपंप का है। यहां पर साइकिल चुनाव लड़ रही है, इसलिए हैंडपंप वालों